हेलो, अमन कॉन्सेप्ट 0.2 में आपका स्वागत है भैया। आज हम लेके आए भैया क्लास 11 की केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। इसमें पहले जानेंगे भैया रसायन हम क्या कहते हैं भैया। रसायन क्या होता है, केमिकल। सबसे सिंपल से कहेंगे भैया रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान अवधारणाएं होती हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान की भैया मूल अवधारणाएं होती हैं। रसायन विज्ञान की भैया दो अवस्थाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए, इससे पहले पढ़ेंगे हम द्रव्य क्या होता है। मैटर क्या होता है। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य जानते हैं। मैटर पदार्थ होते हैं एक प्रकार से। तो द्रव्य ऐसे पदार्थ होते हैं वे पदार्थ जो भैया स्थान घेरते हैं तथा जिनका कुछ भार होता है तथा ये जिनके हम महसूस कर सकते हैं, टच करके महसूस मतलब उन्हें स्पर्श करके उनका अनुभव किया जा सकता है, द्रव्य कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनका आयतन होता है, वॉल्यूम जिसे कहते हैं भैया, आयतन होता है तथा भार होता है, वे स्थान घेरती हैं तथा इन्हें हम स्पर्श करके इनका अनुभव कर सकते हैं। द्रव्य कहलाती हैं। मतलब अब सिंपल जान लीजिए, पदार्थ होते हैं। पदार्थ से चाहे कोई पदार्थ ले लीजिए, चाहे छोटा सा, चाहे जो पदार्थ ले, चाहे छोटी सी बुक ले लीजिए आप, चाहे मान लीजिए आपके पास छोटी मान लीजिए बुक है। अब पदार्थ इसका मतलब होता है वे पदार्थ जिनका इसका कुछ भार होगा, भार तो होगा ही होगा, स्थान कहीं आप रखेंगे इसका स्थान भी घेरेंगे तथा इन्हें हम स्पर्श छू कर इनका अनुभव भी कर सकते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्य के आधार पर भैया पदार्थ को दो भागों में बांटा गया था। द्रव्य के आधार पे जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों को द्रव्य के आधार पर दो भागों में बांटा गया था। जो पदार्थ होते हैं जो द्रव्य होते हैं, पदार्थ होते हैं, जो द्रव्य होते हैं, मैटर, इन्हें पहले दो रूपों में बांटा गया था। द्रव्य एक भैया बांटा गया था शुद्ध द्रव्य, दूसरा गया था भैया अशुद्ध द्रव्य। शुद्ध होते हैं भैया प्योर मैटर, एक होते हैं भैया
अनप्योर मैटर। प्योर मैटर, प्योर मैटर के अंतर्गत भैया प्योर मैटर को ऐसे पदार्थ होते हैं, प्योर मैटर ऐसे पदार्थ होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बनते हैं। इसमें अज्ञात हमारे एलिमेंट्स आते हैं, कंपाउंड आते हैं। मतलब अगर कोई पदार्थ शुद्ध पदार्थ कैसे होगा, आप जानते हैं भैया हमारे यहाँ जितनी भी चीज़ें अज्ञात मिलती सभी चीज़ों में मिलावट होती है। बाबा योगी साहब की देन है, सभी चीज़ों में मिलावटें हैं। जानते ही हैं आप सब कैसे भैया सरकारें हैं, आप सब अलग जानिए। शुद्ध प्योर मैटर ऐसे होते हैं, अर्थात कोई पदार्थ ले लीजिए आप, वो केवल एक ही चीज़ों से मिलकर बना हो, ऐसी कोई चीज़ तो है ये नहीं है। इंसान तो खुद है भैया, दो चीज़ों से मिलकर बनता है, जान लीजिए कैसे। इंसान खुद ही मिलावटी है, आप किसी के सामने कुछ कहेगा, किसी के सामने कुछ कहेगा। जब इंसान ही ऐसा शुद्ध नहीं है तो पदार्थ क्या रहेगा। शुद्ध द्रव्य जो होते हैं, प्योर मैटर होते हैं, ऐसे इन्हें कहा जाता है ऐसे मैटर होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। अर्थात इन्हें भैया दो भागों में बांटा गया था प्योर शुद्ध मैटर को। एक बांटा गया था भैया तत्व, दूसरा बांटा गया था भैया यौगिक। चलेगा। तत्व कहते हैं भैया एलिमेंट, यौगिक कहते हैं भैया कंपाउंड, यौगिक कहते हैं भैया कंपाउंड। तत्व यौगिक, तत्व जानते हैं भैया, तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं भैया, तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं और परमाणु आते हैं तत्व यौगिक। और अशुद्ध में आते हैं भैया, अशुद्ध में आते हैं भैया, अशुद्ध कहते हैं भैया मिश्रण भी कहते हैं, मिश्रण मिलावट वाला, जिसमें ऐसे कोई पदार्थ जिसमें सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं, एक या एक से अधिक पदार्थ हो लीजिए आपस में मिला दीजिए, नहीं मिलावट हो गई भैया। अशुद्ध पदार्थ अनप्योर मैटर होते हैं, शुद्ध पदार्थ तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं। अशुद्ध पदार्थ जान लिया, अशुद्ध पदार्थ मिश्रण। अब मिश्रण भैया दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। समांगी विषमांगी, समांगी विषमांगी किसे कहते हैं भैया, होमोजीनियस मिक्सचर, इसे कहते हैं भैया हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तत्व जानिए भैया, वैसे तत्व की जो अवस्थाएं भी, तत्व के द्रव्य जो होता है एक और होता है भाई, द्रव्य तीन अवस्थाएं होती हैं, एक होता है ठोस, द्रव, गैस। द्रव्य जो होता है इसकी अवस्था भी होती है, शुद्ध जैसे शुद्ध पदार्थ होते हैं, शुद्ध अशुद्ध दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध बांटा गया, एक शुद्ध। द्रव की जो बांटा गया था, द्रव्य को जो बांटा, द्रव को पहले दो एक कार्बनिक बांटा गया था, एक अकार्बनिक में बांटा गया था। जो कार्बनिक होता है, कार्बनिक मतलब द्रव के एक भौतिक अवस्था होती है, एक रासायनिक अवस्था होती है। भौतिक अवस्था के आधार पर ये हमने आपको हम जब बताए हैं भैया, ये इसकी रासायनिक अवस्था है, रासायनिक अवस्था है। जो भौतिक अवस्था होती है भैया, भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को तीन भागों में बांटा गया था। नंबर एक ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर हम रासायनिक अवस्था पढ़ा रहे हैं अभी, अब रासायनिक अवस्था है, नहीं समझिए भैया कि भौतिक अवस्था। रासायनिक अवस्था में शुद्ध होते हैं, एक अशुद्ध होते हैं। शुद्ध में प्योर, अर्थात ऐसे पदार्थ जो केवल और केवल एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बनते हैं, प्योर मैटर कहलाते हैं। अनप्योर ऐसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनते हैं, अनप्योर मैटर कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ भैया दो प्रकार के होते हैं, एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है। एलिमेंट होता है तत्व भैया, कंपाउंड यौगिक होता है। शुद्ध अशुद्ध पदार्थ होते हैं भैया, अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कहते हैं आप, जैसे समांगी हो गया, दूसरा हो गया विषमांगी हो गया। अब यौगिक को भैया दो भागों में बांटा गया था, यौगिक को दो भागों में बांटा गया था, यौगिक को दो भागों में बांटा गया था। यौगिक जो बांटा गया था भैया, एक कार्बनिक यौगिक बांटा गया था, एक अकार्बनिक यौगिक बांटा गया था। यौगिक को दो भागों में बांटा गया था, एक कार्बनिक बांटा गया था, एक अकार्बनिक बांटा गया था। कार्बनिक जो होते हैं भैया,
इसके बांटा गया था भैया एक कार्बनिक यौगिक, दूसरा बांटा गया था भैया अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक, एक कार्बनिक यौगिक बांटा गया था, दूसरा अकार्बनिक यौगिक बांटा गया था। और जो तत्व थे भैया, तत्व को 3 में बांटा गया था। एक बांटा गया था धातु में, एक बांटा गया था अधातु में, एक बांटा गया था उपधातु में। मिश्र धातु में भी होती हैं, मिश्र धातुएं अलग होती हैं, लेकिन धातु को 3 भागों में बांटा जाता है, धातु, अधातु, उपधातु। इसे कहते हैं भैया मेटल, मेटल, नॉन मेटल, मिक्स मेटल, धातु, अधातु, उपधातु। एक कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक कहते हैं भैया केमिकल कंपाउंड्स, ओरिजिनल कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कार्बनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा होता है भैया इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ले लीजिए भैया धातु। धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, उपधातु क्या होते हैं, बता दिया गया भैया। अशुद्ध द्रव्य बताया गया, 2 प्रकार के होते हैं, समांगी, विषमांगी। शुद्ध बताया गया था। तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं। तत्व को 3 भागों में बांटा गया था, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक भैया कार्बनिक, अकार्बनिक, ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं भैया हम धातु, मेटल। पहले शुद्ध प्योर मैटर के बारे में जानेंगे, उसके बाद अशुद्ध प्योर मैटर डिफिनीशन सही जानेंगे, डिफिनीशन एग्जाम्पल सहित। बंद कर दे। ये बताया प्योर, प्योर मैटर एक तत्व था एलिमेंट थे, कंपाउंड थे। एलिमेंट भैया कितने भाग हमें बताया था भैया, एक धातु होता है, अधातु होता है, उपधातु, धातु यानी धातु। 2 डिफिनेशन देखेंगे हम। पहली बात इसकी, धातु में ऐसे पदार्थ होते हैं भैया जिनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। ऐसी चीज़ें जो फैलती हों, अब रबड़ ना ले लीजिएगा भैया, अब ऐसी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें फैलती हैं, फैलने वाली बहुत सारी चीज़ें, अगर थिंग्स करेंगे आप तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब निगेटिव चाहेंगे तो अलग बात है, बहुत सारी चीज़ें फैलती हैं, समझते ही हैं आप लोग। तो मेटल जो होता है, इसमें धातु लेंगे, एलिमेंट्स लेंगे आप, कोई ऐसी चीज़ ना लीजिएगा जो फैलते भैया। भैया फैले बहुत सी फैलत है, जिंदगी है, जिंदगी में बहुत फैलने वाली चीज़ें हैं, ऐसी जान सकते हैं आप। जो धातु होता है, मेटल होता है, मेटल धातु, इसमें तत्व एलिमेंट लेंगे आप सारे तत्व। अगर तत्व चल रहा है, तत्व में एलिमेंट ही लेंगे आप। धातु से लेंगे, धातु में ऐसे पदार्थ जिनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, धातु कहलाता है। तन्यता मतलब फैलने का, जिनमें फैलने का गुण पाया जाएगा, तन्यता का गुण पाया जाएगा, धातु कहलाते हैं। दूसरी डिफिनेशन ये होती है भैया कि ऐसे पदार्थ जो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं भैया, मेटल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो धनायन को, अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, ऐसे पदार्थ, ऐसे एलिमेंट्स जो भैया अपने धनायन को, अपने आयन को, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखेंगे, धातु कहलाते हैं। अधातु में आएंगे ऐसे पदार्थ जिनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है भैया, अधातु कहलाते हैं। तथा ये भी कह सकते हैं भैया ऐसे पदार्थ जो अपने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं भैया, अधातु कहलाते हैं। उपधातु में आती हैं ऐसे पदार्थ जिनमें भैया धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएंगे।
दोनों तरफ रही है, झगड़ा हो तोरो बात करिए, नो बात करिए भैया, ऐसे ऐसे होते हैं। जैसे मान लीजिए एक आदमी है भैया, एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, दो इंसान हैं, एक आदमी बी है, एक आदमी ए है जो धातु का काम कर रहा है, एक आदमी बी है जो उपधातु अधातु का, एक आदमी सी है। तो जो सी वाला है भैया, सी वाला आएगा, इनके मतलब ये होता है भैया, ये जब आएंगे तोहरे मुँह में तोहा बढ़ाई, इनके मुँह में इनके बढ़ाई, ऐसे बात होता है, ऐसे ऐसे आदमी होते हैं, जान लीजिए। मतलब तोहरे मुँह में तोहा करी हैं, तोहा आइए, अगर धातु के पास आएंगे तो अधातु वाले गिरेंगे हैं, अगर अधातु के पास जाएंगे तो धातु वाले गिरेंगे। मतलब अगर हमारे पास आएंगे तो उनका गिरेंगे, उनके पास आएंगे तो हम क्या करेंगे, ऐसे चीज़ें, ऐसे उपधातु होते हैं। ये भैया इनका भी गुण रखेगा, इनकी भी प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी को आपस में रखेगा, उपधातु कहलाते हैं। अब आइए भैया यौगिक कंपाउंड।